देखिए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि शॉर्ट नोटिस पे आप आए और आपने हमें यहाँ अपनी बात रखने का मौका दिया। जो इस वक्त आप लोगों के सामने और व्यूवर्स तक, पब्लिक तक जो हमें बात पहुँचानी है वो ये है कि जैसा कि अभी आपने 1 घंटे पहले देखा होगा कि जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली के एक इलेक्टेड एमएलए डोडा जनाब महराज मलिक साहब के ऊपर जो पीएसए स्लैब किया गया, जो उनके ऊपर पीएसए लगाया गया, तो हम ना सिर्फ उसकी कड़े अल्फाजों में मजम्मत करते हैं बल्कि हम सरकार को, अथॉरिटीज को ये अपील करते हैं कि इस फैसले को आप जल्द अज जल्द जो है आप इसे वापस ले लीजिए। ये जमहूरियत के लिए सही फैसला नहीं है, क्योंकि जो पिछले 1 हफ्ते से जो कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी वहां डोडा की लोकेलिटी में इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और अथॉरिटीज के दरमियान, तो थोड़ा सा हमने भी उसको फॉलो किया। हालांकि अगर कोई भी पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव अगर किसी कम्युनिटी को, किसी फर्द को या किसी अफसर को, अगर किसी अफसर के ऊपर या किसी कम्युनिटी के ऊपर जाती हमला करे तो हम उसकी मजम्मत करते हैं। किसी भी किस्म की एब्यूसिव लैंग्वेज, अनपार्लियामेंट्री लैंग्वेज जो है, हम उसकी भी मजम्मत करते हैं। लेकिन उसके बाद अगर अथॉरिटीज ने कोई कार्रवाई करनी है तो उनको चाहिए कि वो एफआईआर के जरिए, रिपोर्ट के जरिए जो है कार्रवाई करें। इस किस्म का फैसला लेना एक बहुत बड़ा, एक ड्रास्टिक एक स्टेप उठाना, पीएसए एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव के ऊपर स्लैब करना, हम इसकी मजम्मत करते हैं। और हम एलजी साहब से अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं, डीजी साहब को गुजारिश करते हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से हम गुजारिश करते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन से हम गुजारिश करते हैं, असेंबली के ऑनरेबल स्पीकर साहब से हम गुजारिश करते हैं कि ये एक संगीन मसला है। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला ही इस वक्त जो एडमिनिस्ट्रेशन ने लिया, ये ना सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फैसला है बल्कि इसके जो है जम्मू कश्मीर की सियासत के ऊपर, जम्मू कश्मीर के लोगों का जो ट्रस्ट है, इसके ऊपर इसके काफी सारे असरात पड़ेंगे। आपने इस वक्त महराज मलिक को अरेस्ट करके ना सिर्फ आप एक फर्द को सजा दे रहे हैं बल्कि आप डोडा के उन लाखों लोगों को इस वक्त सजा दे रहे हैं जिन्होंने एक आश, एक उम्मीद के तहत जनाब महराज मलिक साहब को असेंबली के अंदर भेजा कि वो लोगों की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उनकी नुमाइंदगी करेंगे। तो लिहाजा ये इस फैसले से आप न सिर्फ महराज मलिक साहब को सजा दे रहे हैं बल्कि आप डोडा के उन निहत्ते हजारों और लाखों लोगों को आप सजा देते हैं, वो रिप्रेजेंटेशन लेस रहेंगे। लिहाजा हम अपील करते हैं एलजी साहब से कि आप इस फैसले को वापस ले लीजिए। और साथ ही साथ हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को गुजारिश करते हैं कि ये एक संगीन मसला है, तो आप एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, आप कॉल कीजिए। और साथ ही साथ हम लीडर ऑफ अपोजिशन से भी ये गुजारिश करते हैं कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर नहीं है, ये इस वक्त इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। अगर इस वक्त एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को एक ड्रैकोनियन लॉ के तहत बंद किया गया, अगर उसने कोई गलती की, कोई एब्यूसिव लैंग्वेज उसने इस्तेमाल की, तो आप उसके खिलाफ सिंपली एफआईआर दर्ज करके जो है कार्रवाई कर सकते थे। लेकिन इस किस्म का इतना बड़ा फैसला लेना, इतना बड़ा स्टेप उठाना, ये अवामी इत्तेहाद पार्टी को कतई बर्दाश्त नहीं है। और हम इसके खिलाफ जो है, हम इस फैसले के खिलाफ हैं। और अदालत से लेके अगर हमें असेंबली तक या सेक्रेटरीट तक जो है हमें एहतिजाज भी करना पड़े तो हम एहतिजाज करेंगे और इस फैसले की हम कड़े अल्फाजों में मजम्मत करेंगे। ये इस वक्त सरकार और अपोजिशन का सवाल नहीं है, ये इस वक्त इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को अगर आप बंद करते हैं, अगर आप इस किस्म का फैसला लेते हैं, तो ये बिल्कुल लोगों का जो ट्रस्ट होता है जमहूरियत में, जो लोग अपना ट्रस्ट, जो अपना भरोसा है, वो अपने वोट के जरिए अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करके जो है अपना भरोसा जताते हैं। लेकिन उस भरोसे को अगर आप फिर जेल की 4 दीवारी में जो है अगर आप उसे कैद करेंगे तो ये सही नहीं है। हाँ, अगर महराज मलिक साहब ने कोई गलत जबान इस्तेमाल की, अगर उन्होंने कहीं कानूनों की खिलाफ वर्जी की आज या इससे पहले, तो उनके खिलाफ एफआईआर हुए हैं। एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, उसके बाद उसके ऊपर चार्जशीट होता है, फिर वो केस अदालत में जाता है, अदालत में जाके जो है फिर
जज साहब जो है वो फैसला करते हैं कि क्या ये सही था या गलत था। इस वक्त अगर आप डाटा निकालेंगे, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट की से आप डाटा निकालिए, अप्रोक्सीमेटली इस वक्त लगभग 40% जो एमपीज है या जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स है उनके ऊपर जो है सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है। तो क्या इसका मतलब यह है कि आप उन सारे एमपीज को पीएसए के तहत अलग अलग ड्रैकोनियन कवानीन के तहत उनको बंद करेंगे? क्या ये रिवाज सिर्फ जम्मू कश्मीर में, क्या ये जम्मू कश्मीर के लिए सिर्फ ये पीएसए और ये काले कवानीन है? इस वक्त आप गूगल कीजिए, आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट से निकालिए, अप्रोक्सीमेटली 40% जो एमपीज हैं उनके खिलाफ क्रिमिनल केसेस है। लीडर ऑफ अपोजिशन जो इस वक्त राहुल गांधी साहब है, उसके ऊपर अप्रोक्सीमेटली दर्जनों जो है केसेस हैं। क्या आप उसे भी काले कवानीन के तहत बंद करेंगे? तो जमहूरियत में डिसेंट का स्कोप होना चाहिए, अपोजिशन का स्कोप होना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये चीज जो है, ये मसला हमारे खासकर जो हमारा यूथ है, इस वक्त हम यूथ की बात करते हैं, यूथ को हम मेन स्ट्रीम में लाने की बात करते हैं, तो आप क्या मैसेज देना चाहते हैं उन यूथ को, जिन हजारों यूथ ने अपना भरोसा देके महराज मलिक साहब को असेंबली के अंदर भेजा, लेकिन आप उस आवाज को इस वक्त ब्यूरोक्रेटिक जो ताकत है उसके बलबूते पे जो है आप उसे इस वक्त दबाने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको जेल की चार दीवारी में बंद करने की कोशिश करते हैं। तो आप बताइए कि हम अपनी जम्मू कश्मीर की आवाम को हम क्या मैसेज देते हैं, जम्मू कश्मीर के यूथ को हम क्या मैसेज देना चाहते हैं? तो लिहाजा हम मजम्मत करते हैं और हम सरकार से अपील करते हैं कि इस फैसले को जो है, खासकर जो डीसी डोडा या जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन जो है, एलजी साहब जो है, हम उनसे ये अपील करते हैं, हम गुजारिश करते हैं कि इस फैसले को जो है इसको आप वापस ले लीजिए। इनके पास पीएसए और बिल्डोजर के अलावा कोई जो है कोई ऑप्शन है ही नहीं इनके पास। जमहूरियत के जरिए तो ये यहाँ पे नाकाम हुए, इन्होंने अपने कैंडिडेट्स यहाँ पे प्रोजेक्ट किए, इन्होंने यहाँ पे ए पार्टी बी पार्टी जो है यहाँ इन्होंने प्रॉक्सीज के जरिए यहाँ पे जो है सीटें जीतने की कोशिश की, तो उसमें ये नाकाम हुए। अब पीएसए और बिल्डोजर के अलावा जो है इनके पास कोई चारा नहीं बचता है। तो लिहाजा इनका माइंड सेट ही यही है कि ये बिल्डोजर और पीएसए की बात करेंगे। ये हम मजम्मत करते हैं इन जैसे स्टेटमेंट से जो है यहाँ ये जमहूरियत के लिए सही नहीं है, और इन जैसे स्टेटमेंट से जो है हमारा यूथ और हमारे जो हमारी पब्लिक है, जो हमारे जो वोटर्स हैं, जो जमहूरियत में यकीन दिलाते हैं, तो वो जो है वो एलिनेट होते हैं। इसीलिए हमने आपके माध्यम के जरिए हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये अपील करते हैं कि आप खुदारा एक ऑल पार्टी मीटिंग बुलाइए, आप देख लीजिए कि जम्मू कश्मीर में क्या हो रहा है। इससे पहले एक चुना हुआ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है वो ऑलरेडी जेल में है, आज जो एक एमएलए को आप पीएसए के तहत बंद करते हैं। तो खासकर जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब है वो खुद इस दर्द से होके जो है वो गुजर चुके हैं। उन्होंने खुद जो है उनके ऊपर पीएसए स्लैब किया गया, उन्होंने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कहा था कि हम पीएसए रिवोकेशन की बात करेंगे। अब तो रिवोकेशन की बात आप छोड़िए, रेजोल्यूशंस और बिल्स की बात आप छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम इस वक्त एक ऑल पार्टी मीटिंग आप बुलाइए, आप बीजेपी के लीडर ऑफ अपोजिशन को कॉल कीजिए, आप सारी पॉलिटिकल पार्टीज को कॉल कीजिए, और ये एक सीरियस इशू है। भले ही एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे एडमिनिस्ट्रेशन को लगे कि ये एक छोटा इशू है इस वक्त कि हमने एक रिप्रेजेंटेटिव को जो है हमने पीएससी के तहत उसको बंद किया है, लेकिन मैं आपके जरिए ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को ये गुजारिश करता हूं कि आप इस मसले को जो है आप सीरियसली इस मसले को देख लीजिए। शायद जिस वक्त पहला एफआईआर महराज मलिक साहब के ऊपर लॉन्च हुआ, अगर आप उसी वक्त इस चीज का नोटिस देते तो आज नौबत यहां तक नहीं पहुंचती, आज उसके ऊपर पीएसए नहीं लगता। तो ये पीएसए ना सिर्फ महराज मलिक के ऊपर पीएसए है, ये डोडा के लाखों लोगों के ऊपर पीएसए है, ये जम्मू कश्मीर की लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर पीएसए है। डोडा की आवाम के लिए हमारी ये मैसेज रहेगी कि हम आपके साथ हैं, और हम लीगली असेंबली के अंदर, अदालत के अंदर और अदालत के बाहर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे भी जो है हम आपके साथ हैं। आप इस वक्त अपने आप को जो है एलिनेटेड और तन्हा आप महसूस मत कीजिए, हम आपके साथ हैं, और हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के साथ साथ ऑनरेबल स्पीकर साहब की नोटिस में भी ये बात लाएंगे। हम कल ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से मुलाकात करेंगे, ऑनरेबल स्पीकर साहब के पास जाएंगे, उनको हम इन राइटिंग लिखेंगे कि ये जमहूरियत के लिए सही नहीं है। इस वक्त एक मेंबर के ऊपर जो है पीएसए लगाना पूरी रियासती जम्मू कश्मीर की जो कानून साज असेंबली है उसके ऊपर पीएसए लगा। 100% हम जाएंगे
लेकिन उससे पहले हम कानूनी लड़ाई भी लड़ेंगे और उससे पहले हम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से लेके लीडर ऑफ अपोजिशन या जो दूसरी जो पार्टियां हैं, चाहे पीडीपी हो, पीपल्स कॉन्फ्रेंस हो, या जो इंडिपेंडेंट एमएलएज हैं, मैंने कुछ ऑनरेबल एमएलएज के साथ अभी जो है इस प्रेस ब्रीफिंग से पहले बात की, मैंने उनकी नोट्स में लाया। मैंने कांग्रेस पार्टी के जो एमएलएज हैं उनके साथ भी मैं इन टच हूं। मैंने बीजेपी के जो एमएलएज हैं मैं उनकी नोट्स में भी इस चीज को लाऊंगा कि ये जो है इसको आप इस वक्त पार्टी की लेवल पे मत देख लीजिए, ये इस वक्त इंस्टीट्यूशन की क्रेडिबिलिटी का सवाल है। और जब जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल हम डोडा भी जाएंगे, पीर पंजाल जाएंगे और डोडा की आवाम के साथ हम शाना बशाना उनके साथ रहेंगे।